तो इस वाले सेशन में हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 12 का 4, और आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछा है व्हाट्सएप के माध्यम से। तो वो क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में डिस्कस हो चुका है, तो आप पिछले वीडियो को भी देख लें। दोबारा एक वीडियो में फिर वही क्वेश्चन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो आइए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 12 का 4 जो है हमारा क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई x माइनस ए। ये रेशियो कब दे रखा है, x इज नॉट इक्वल टू a पे और 1 व्हेन जब x a के बराबर है। हमें कंटिन्यूटी चेक करना है x इज इक्वल टू a पे। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसकी कंटिन्यूटी। जिस पॉइंट पे चेक करना है, किस पॉइंट पे चेक करना है, x इज इक्वल टू a पे। जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है उसे मानते हैं लेट x इज इक्वल टू a। ये तो a ही है, अब a के बराबर को कुछ मानना है। हमें फॉर्मूला पता है क्या, लिमिट LHL, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, a की वैल्यू तो a ही है। अब a माइनस h पे हम देख पा रहे हैं a के नॉट इक्वल, ये a में एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये a के इक्वल नहीं है। तो a के इक्वल नहीं है तो ये है x इज नॉट इक्वल टू a। तो ये हो गया हमारा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो x की जगह पे a माइनस h रिप्लेस करेंगे। x की जगह पे क्या रिप्लेस किया जाएगा, a माइनस h फंक्शन के डिफिनेशन पे। तो ये हो गया क्या, a माइनस h और माइनस ये ऑलरेडी था, डिवाइडेड बाई a माइनस h माइनस h। नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, कैंसिल। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का मॉड डिवाइडेड बाई माइनस h। तो ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का मॉड प्लस h डिवाइडेड बाई क्या, माइनस h। ये कैंसिल और ये हमारा क्या बन गया, माइनस 1। तो हमने देखा कि LHL हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, माइनस 1। अब हम निकालने वाले हैं क्या, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट देखते हैं क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h। ये हो गया हमारा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, a की वैल्यू a ही है तो a प्लस h, मतलब a के नॉट इक्वल, a के नॉट इक्वल, a में एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है, मतलब a से ग्रेटर का मतलब a के बराबर नहीं। तो फंक्शन की जगह पे क्या रिप्लेस करने वाले, a प्लस h। तो ये देख पाए हम a प्लस h माइनस a डिवाइडेड बाई क्या, a प्लस h माइनस a। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ये हो गया हमारा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड h डिवाइडेड बाई h। मॉड h इज इक्वल टू क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा क्या, मॉड h डिवाइडेड बाई क्या, h। h की का मॉड क्या हो जाएगा, h डिवाइडेड बाई क्या, h। ये कैंसिल। और हम देख पा रहे हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है और राइट हैंड लिमिट क्या है, +1। तो स्पष्ट रूप से हम देख पा रहे हैं कि हमारा LHL और RHL आपस में इक्वल है ही नहीं, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो नाउ हियर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, hence fx is discontinuous function at x is equal to a पे। तो x is equal to a पे डिस्कंटिन्यूअस। तो इस वाले क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं ये केसीसीना का एक्सरसाइज 9.1 टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट क्या बोल रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। डिस्कस कर रहा है कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। fx क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू x प्लस 2। fx इज इक्वल टू क्या, x प्लस 2 और x माइनस 2। और डेफिनेशन है if x इज लेस देन इक्वल टू 1 और if x इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है ये हमें नहीं दिया गया है, तो हमें देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक की जा सकती है। तो सॉल्यूशन देखते हैं पहले। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 1 के लिए कंडीशन क्या है, x लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन।
तो अगर किसी पॉइंट के लिए लेस देन का कंडीशन रहे, ग्रेटर देन का कंडीशन रहे और इक्वल टू का भी कंडीशन रहे तो हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। अगर एक भी कंडीशन नहीं रहेगा तो उस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू तीनों कंडीशन है तो x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं। ठीक है, we check continuity of function at x is equal to 1। तो लेट करते हैं x is equal to a is equal to 1। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h बराबर हो गया क्या हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a की वैल्यू क्या 1। अब एक h एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है तो हम देख पा रहे हैं कि 1 में h सब्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब 1 से समथिंग लेस, और यहाँ पे देखना है कंडीशन कि x जो है यहाँ पे 1 से छोटा है 1 से लेस, तो 1 से लेस के सामने डेफिनेशन क्या है x प्लस 2 और हमारा यहाँ भी क्या है 1 से लेस। तो फंक्शन में x प्लस 2 की जगह पे क्या x की जगह पे रिप्लेस करने वाले 1 माइनस h। तो ये हमारा हो गया क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h इस वाले डेफिनेशन में प्लस 2। कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो लिमिट अप्लाई करते हैं। अप्लाई लिमिट 1 माइनस 0 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या आया 3 आया। नाउ RHL में क्या दे रखा है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h। ये हो गया क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 a की वैल्यू क्या 1 तो ये हो गया हमारा 1 प्लस h। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1 में समथिंग h ऐड हो रहा है मतलब 1 से ग्रेटर, और यहाँ पे x 1 से ग्रेटर के सामने डेफिनेशन क्या है x माइनस 2 तो ये हो गया हमारा 1 प्लस h माइनस 2। कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, लिमिट अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग लिमिट LHL सॉरी अप्लाइंग लिमिट तो 1 प्लस 0 माइनस 2 ये हो गया क्या 1 माइनस 2 दिस इज माइनस 1। तो यहाँ पे देखा गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है और राइट हैंड लिमिट क्या है हमारा माइनस 1 है, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं here LHL is not equal to RHL, hence fx is discontinuous function at x is equal to 1। ये आंसर हुआ, ये फंक्शन x is equal to 1 पे क्या है डिसकंटिन्यूअस। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है। fx is equal to दे रखा है हमारा 1/2 माइनस x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा और हाफ से छोटा। 1/2 पर दे रखा है क्या हमारा 1/2 और नेक्स्ट है क्या 3/2 माइनस x ग्रेटर देन 1/2 और लेस देन इक्वल टू 1। एग्जामिन करना है कंटिन्यूटी ऑफ fx। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास डाउटफुल पॉइंट है 0 1/2 और 1। अब किस पे कंटिन्यूटी चेक किया जा सकता है, तो x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 1/2 पर और x इज इक्वल टू 1 पे। तो 0 पे हम देख पा रहे हैं कि 0 पे हमारे पास कंडीशन क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू। x जो है वो 0 से ग्रेटर है और इक्वल है, दो कंडीशन है लेकिन लेस देन नहीं है। तो ये हमारा इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो x इज इक्वल टू 0 को अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्या x इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 पर हम देख रहे हैं कि लेस देन भी है, x इक्वल टू भी है और x ग्रेटर देन भी है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/2 पे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। और अगर x इज इक्वल टू 1 पे देखें तो सिर्फ हमारे पास क्या है लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन नहीं है। तो x इज इक्वल टू 1 को भी क्या किया जाता है अवॉइड। तो हमारे पास जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है वो है सिर्फ x इज इक्वल टू 1/2। तो we check continuity of fx at x is equal to 1/2। तो सिर्फ हम x is equal to 1/2 पर ही फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने वाले हैं। तो लेट
x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू क्या 1/2। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h। ये डेफिनेशन है लेफ्ट हैंड लिमिट का, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h। ये हो गया हमारा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, a की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस h। अब देख पा रहे हैं h में 1/2 में एक h स्मॉल पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब 1/2 से लेस, और यहाँ पे x जो है 1/2 से छोटा है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है हमारा 1/2 माइनस x। तो ये x की जगह पे हम रिप्लेस करने वाले हैं 1/2 माइनस h। तो 1/2 माइनस x की जगह पे क्या रिप्लेस करने वाले हैं 1/2 माइनस h। ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2 माइनस 1/2 और प्लस h। ये कैंसिल हो गया, अप्लाई कर देते लिमिट, अप्लाई लिमिट h की जगह पे क्या अप्लाई किया गया 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या आ गया 0। अब फाइंड करते हैं क्या, नाउ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h। तो ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2 प्लस h। x की जगह पे रिप्लेस करते हैं क्या 1/2 से, अब ये 1/2 से ग्रेटर है 1/2 प्लस h। तो यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन पे x की जगह पे हम रिप्लेस करने वाले हैं 3/2 तो ऑलरेडी है, माइनस x की जगह पे रिप्लेस करने वाले हैं 1/2 प्लस h। तो ये हो गया हमारा 1/2 प्लस h। तो देन लिमिट h टेंड्स टू 0 3/2 माइनस 1/2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 3/2 में 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 1 माइनस h। अप्लाई लिमिट, लिमिट अप्लाई किया जाए तो 1 माइनस 0, ये हो गया 1। तो देख पा रहे हैं क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है और राइट हैंड लिमिट क्या है 1 है, और दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो कहा जा सकता है कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि LHL और RHL आपस में इक्वल नहीं है। तो हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1/2। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है किसी से एक्सरसाइज का। क्वेश्चन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 व्हेन x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2, और x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5। अब हमारे पास यहाँ जो पॉइंट्स है वो 3 पॉइंट है, एक 0 है, एक 2 है और एक 5। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 5। अब हमें देखना है कि किस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। तो जिस पॉइंट पे लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू तीनों का साइन रहे, उस पॉइंट पर हम क्या चेक करने वाले हैं, कंटिन्यूटी फंक्शन की चेक करने वाले हैं। तो 0 पे देखा जाए तो x जो है वो 0 से सिर्फ ग्रेटर है, तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन भी है, लेस देन इक्वल टू नहीं है। तो इसके कारण सिर्फ हम x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी नहीं चेक करने वाले हैं। 2 पे देखा जाए तो 2 पे ग्रेटर देन भी है, लेस देन भी है, ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है। तो x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक करने वाले हैं। और अगर 5 पे देखा जाए तो सिर्फ हमारा लेस देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन नहीं है। तो x इज इक्वल टू 5 पे भी हम कंटिन्यूटी चेक नहीं करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन में कंटिन्यूटी सिर्फ डिस्कस करना है x इज इक्वल टू 2 पे। तो वी चेक continuity of function at x is equal to 2 पे। x is equal to 2 पे ही हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने वाले हैं। तो लेट x is equal to a is equal to 2, LHL
का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h, a के इक्वल में हमारा क्या है 2, तो ये हो गया f 2 माइनस h, 2 माइनस h मतलब 2 में समथिंग लेस, तो x यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2 से लेस है, उसके सामने फंक्शन की डेफिनेशन क्या दे रखा है x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो x की जगह पे हम रिप्लेस करने वाले 2 माइनस h, तो ये हो गया हमारा 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस h माइनस 2, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस b का होल स्क्वायर में से ब्रेक किया जाए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4h माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस h माइनस 2, नेगेटिव 4 पॉजिटिव 4 कैंसल आउट, प्लस 2 माइनस 2 कैंसल, तो ये जो हमारा हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर माइनस 4h डिवाइडेड बाय माइनस h, ऊपर से हम h कॉमन लेते हैं क्योंकि अभी 0 बाई 0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म है, h के एक जगह पे अगर 0 रखा जाए तो 0 बाई 0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो h कॉमन करते हैं ऊपर से, तो ये हो गया h माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस h से h कैंसल आउट किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 1, अप्लाइंग लिमिट इंडिटरमिनेट फॉर्म हट चुका है, तो ये हो गया 0 माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 1, ये हो गया हमारा माइनस 4 माइनस 1 नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, और ये LHL आ गया क्या 4। अब फाइंड क्या करना है हमें RHL, तो RHL में कुछ हम इसी तरह से यहाँ भी कर सकते हैं, इसी में कुछ करेक्शन करते हैं, देखिएगा क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट L को R बना दिया, RHL का जो फॉर्मूला है वो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h, तो a की जगह पे 2 रख देगा तो 2 प्लस h, और यहाँ भी हो जाएगा प्लस, यहाँ भी हो जाएगा सॉरी, यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होगी, टू प्लस h, x की वैल्यू क्या 2 से ग्रेटर, 2 से ग्रेटर मतलब क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h, x की जगह पे हम क्या रखने वाले 2 प्लस h, क्योंकि यहाँ पे x 2 से ग्रेटर है और यहाँ 2 प्लस h मतलब 2 से ग्रेटर, तो ये हो गया 2 प्लस h प्लस 1, अप्लाइंग लिमिट h की जगह पे 0 अप्लाई कर दिया जाएगा तो 2 प्लस 0 प्लस 1 हो जाएगा क्या 3, और हम देख पाए थे कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट जो था वो 4 था और राइट हैंड लिमिट क्या आया 3, तो क्लियरली LHL is not equal to RHL, so hence fx is discontinuous at x is equal to 2 पे, तो दिया गया फंक्शन x is equal to 2 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो इस टाइप को आप पूरा बनाएं क्वेश्चन नंबर 20 तक। ओके थैंक्स।